हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसमें हमको पहले चेक करना है कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम यहाँ आते हैं यहाँ से। अब मालूम है संगत कब होता है, जब उसका कोई हल होगा। और हल कब होगा, जब देखिएगा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। क्या जी, इक्वल टू नॉट b1/b2। अगर ऐसा होगा तो ये क्या करता है जी, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद कैसे होता है जी, ऐसे कट मारेगा। तो ये क्या होगा जी, इसका ये संगत होगा। अच्छा है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों आपस में क्या हो जी, बराबर हो, तब समपाती होता है। समपाती होगा यानी एक एक पहले से रेखा होगा, उसी पे एक बारी क्या होगा जी, रेखा हो जाएगा। मतलब ये दोनों रेखा एक ही रेखा पे होगा। ठीक है, तो ये भी समपाती होगा यानी संगत होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू नॉट c1/c2, अगर मतलब a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो ये क्या होता है, समांतर होता है। समांतर। समांतर होगा तो ये दोनों आमने सामने होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत। चलिए अब एक नंबर यहाँ से हल करते हैं। एक नंबर क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, ये 5/10। यानी देखिएगा तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये क्या हो गया जी, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के और बराबर हो गया c1/c2 के। इसका मतलब क्या हो जी, ये संगत हैं। क्या जी, ये संगत रेखाएं हैं, चाहे संगत है सीधा लिख सकते हैं, संगत रेखाएं हैं। अगर संगत होगा तो क्या करना है जी, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए आते हैं हम ग्राफ के कॉपी पे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, समीकरण 1 इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण एक है क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम मान पहले निकालेंगे, एक्स वाई। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो वाई का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर वाई का वैल्यू 0 लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहाँ पे समीकरण 2 है कितना जी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे ऐसे बनेगा। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, कितना जी, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि 2y इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। तो अब हम आते हैं ग्राफ की कॉपी पे। ग्राफ का कॉपी मान लीजिए ये रहा हमारे सामने। यहाँ पे देखिएगा तो 0,5, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5, 0 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले बिंदु कितना आएगा, 0,5। फिर से वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 0, यहाँ पे 5,0। अब इसको स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं इसको, ऐसे ये वाला हो जाएगा। चलिए ये आपका पहला समीकरण का हो गया। पहला समीकरण यहाँ पे हम लिख देंगे, समीकरण है कितना जी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। हल तो किए हैं, आप देखेंगे एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5 यहीं पे आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 0, मतलब समपाती था ना, तो एक ही रेखा पे बनेगा ना जी। तो एक ही रेखा बनेगा। ये भी क्या होगा जी, इसी रेखा बनेगा, मतलब ऐसे ही ये भी बनेगा। और यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक था, इसको यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इस समीकरण का नाम लिख देते हैं, हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं इसका दूसरा। चलिए यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ देखिए 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/-1 माइनस 3, यहाँ पे 8/16 कटने वाला है। तो ये 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी हुआ कितना जी 1/3 इक्वल टू ये कट गया 1/3 इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये तो बराबर नहीं ना होगा जी, a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 के, b1/b2 के बराबर, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ये क्या होगा जी, अगर ऐसे होता है, ऐसे यहाँ आप देखिएगा तो क्या होता है, समांतर होता है, तो हम लिख देंगे समांतर होगा तो ये क्या होगा जी, असंगत हो जाएगा। तो लिख देंगे ये असंगत रेखाएं हैं, ये असंगत रेखाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरा ऐसे देख लेंगे, तीसरा है कितना जी, ये वाला देखिएगा 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 4x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें देखिएगा तो 2/-4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/-2 हो जाएगा, यहाँ पे -6/-4। ये कटने वाला है, कटा दीजिए, 4 एकम 4 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में माइनस नीचे है तो क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी क्या होगा, माइनस ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, सॉरी 3, यहाँ पे 2, माइनस माइनस खत्म, 3/2, यानी ये दोनों क्या होगा जी, बराबर नहीं हो। दो को तो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये भी आपका होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये भी क्या हो जाए माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाए, बराबर नहीं हो, ये तो पहले से बराबर नहीं है। अतः इसका मतलब क्या हो जाए, ये संगत है। क्या जी, ये संगत है। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं यहीं पे देख लेते हैं चौथा। चौथा देखिएगा यहाँ पे, तो चौथा कैसे बनेगा, चौथा समीकरण है कितना जी, -2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे चौथा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके अब देखते हैं, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे -2/-4 हो जाएगा, यहाँ पे -2/-5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 हो गया। यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2/5 हो गया, मतलब ये क्या होगा जी, बराबर नहीं हो। इसका मतलब ये क्या होगा जी, ये समांतर हो जाएगा। तो समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं है, यानी ये असंगत होगा। ठीक है, ये असंगत है। ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।